बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग जो है अभी तक पढ़ चुके हैं, फ़ेल मुज़ारे के तग़य्युरात पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग नासिब और जाज़िम पढ़ चुके हैं। और अब हम डिस्कस करेंगे नून ताकीद को। ठीक है, तो ये जो लेसन होने वाला है ये नून ताकीद का बयान होने वाला है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, आप लोग कोई सजेशन मुझे देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और एक चीज़ और ये कि अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो पहले वो जाकर देखिए, क्योंकि इसको मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है इसको लेसन करवाया हुआ है, तो वहाँ पर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा डायरेक्टली कुछ चीज़ें बताऊँगी, क्योंकि ये चीज़ मैं पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये नोट्स बना कर रखे हैं। ये नोट्स मैंने बुक से बनाए हैं और उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ये सारे मैंने इसमें लिखे हैं पॉइंट टू पॉइंट। और इस बार मैंने कोशिश की है कि हाईलाइट भी करूं, क्योंकि मैंने इसमें मेरी वाली जो कॉपी थी वो ख़त्म हो गई है, तो मैंने नई कॉपी स्टार्ट की है। तो इसको मैं सोच रही हूँ कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों के साथ प्रेजेंट करूँ और बहुत अच्छे से जो हर चीज़ समझ में आए, एक एक चीज़। तो मैं आपको जूम करके भी बता दूँगी। सबसे पहले मैंने लिखा है जो हर्फ मुज़ारे के लफ्ज़ों और माने दोनों में तग़य्युरात करते हैं उनकी 3 किस्में हैं। ठीक है, जो मुज़ारे के तग़य्युरात हैं उनकी 3 किस्में हैं। तग़य्युरात यानी होता है चेंजेस। पहला है नासिब, सेकंड है जाजिम और थर्ड है नून ताकीद। तो इन दोनों को हम लोग कर चुके हैं, मतलब इन दोनों के हमने एक एक समझे हैं वर्ड, और इसको अभी हमने बिल्कुल भी नहीं समझा है, तो इसको हम अब समझेंगे। ठीक है, तो नासिब हम पढ़ चुके हैं और ये भी पढ़ चुके हैं कि मुज़ारे पर लन लगाने से उसमें नफ़ी ताकीद मुस्तकबिल के माने पैदा हो जाते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था नासिब, तो उसमें हम लोग जब लन लगाते थे तो उसमें नफ़ी ताकीद मुस्तकबिल के माने पैदा हो जाते थे। ठीक है, मुज़ारे में, तो मुज़ारे मारूफ में तो मतलब लन लगाने की वजह से ये तग़य्युरात पैदा होते थे। ठीक है, अब अगर किसी जैसे मतलब इसका चलो एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे लन यफ़अला। ठीक है, जो लन को मुज़ारे पर हम दाखिल करते थे तो क्या बनता था, लन यफ़अला। ठीक है, और भी जो भी सारे चेंजेस होते थे वो सब भी मैंने आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, मैं उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब निकलेगा वह हरगिज़ नहीं करेगा, यानी कि नफ़ी ताकीद मुस्तकबिल के माने पैदा हो गए, वह हरगिज़ नहीं करेगा। ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। लेकिन अब अगर हमें कहना हो कि वह ज़रूर करेगा, ठीक है, देखिए ध्यान से देखना, अगर हमें कहना हो कि वह ज़रूर करेगा तो मुज़ारे के पहले लाम मफ्तू बढ़ाकर आखिर में नून ताकीद लगा दो। इसमें और इसमें आप लोगों को कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है। फ़र्क इतना है कि वह हरगिज़ नहीं करेगा और इसमें है वह ज़रूर करेगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग पैदा कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों का वैसे ऐसे कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब बस मुज़ारे के तग़य्युरात हैं, मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये चीज़ बता रही हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मुज़ारे के पहले क्या बढ़ाना है, लाम मफ्तू, यानी कि लाम पर ज़बर लगाकर जो मुज़ारे के पहले लगा देना है, उसमें मतलब जॉइंट ही कर देना है, अटैच कर देना है, अलग से नहीं लिखेंगे। और आखिर में नून ताकीद लगा दो, यानी कि आखिर में जो है नून बढ़ाकर, इस तरीके से देख सकते हो आप मेरी पेन को, नून बढ़ाकर और उस पर एक पर तशदीद लगी हुई है, एक पर जज़म लगी हुई है। इसको भी मैं आपको समझाती हूँ दोनों क्यों लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका जो तरीका है वो डिटेल में मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ आगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे होंगे, दो लिखे हुए हैं, ला यफ़अलन्ना और ला यफ़अलन, और दोनों का मीनिंग सेम है, वह ज़रूर करेगा, यानी कि वह ज़रूर करेगा। ठीक है, तो ला यफ़अलन्ना ला यफ़अलन, तो ये जिसमें ला यफ़अलन्ना जिसमें ये नून ताकीद है, तो नून ताकीद जिसमें ये है तशदीद है, उसको क्या बोलते हैं, नून सकीला, और मतलब इसको बोलेंगे नून सकीला और इसको बोलेंगे नून खफीफ़ा, जिसमें जो है नून वो है क्या बोलते हैं इसको, जज़म वाला नून है। ठीक है, साकीन है जिस पर। ठीक है, साकीन वाला जो है नून, इसको हम बोलेंगे नून खफीफ़ा। ठीक है, तो ये जो है ना, जो नून ताकीद ये वाला है, क्या बोलते हैं इसको, तशदीद वाला है, जो इसमें तशद्दुद ज़्यादा पैदा होती है। जैसे वह ज़रूर करेगा, मतलब ज़रूर करेगा, जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं
तो फ्यूचर टेंस में होता है शैल होता है, एक विल होता है, ठीक है, उस तरीके से। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं विल और इसको बोल सकते हैं शैल। थोड़ा सा उन दोनों में ज़्यादा थोड़ा बहुत कुछ फ़र्क होता है, तो मैंने शॉर्ट में सिर्फ मुझसे इतना ही हो सका तो मैंने इतना ही समझाया है। अगर इसमें अगर कुछ और भी हम लोग अच्छी तरीके से समझा सकते हो तो आप लोगों को अगर कोई आइडिया हो तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ये चीज़ मेरे इतने ही समझ में आई है और ये काफ़ी भी है, ठीक है। तो मैंने सोचा ये बता दिया जाए। और ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर नोट भी लिखा हुआ है कि पहले को जिसमें नून मुशद्दद है मुज़ारे बालाम ताकीद सकीला नून सकीला कहते हैं, ठीक है। जिसमें नून मुशद्दद है तशदीद वाला है और जिसमें साकिन नून है उसको खफीफ़ा बोलेंगे, जिसमें नून मुशद्दद है उसको बोलेंगे नून सकीला। दूर से देखने में थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है, तो मैं इसका इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि PDF वगैरह बना करके और इसको फिर मैं नोट्स को जो है पोस्ट कर दूँ YouTube वीडियो के ज़रिए ही। फिर है सेकंड है दूसरे को जिसमें नून साकिन है मुज़ारे बालाम ताकीद नून खफीफ़ा कहते हैं, ठीक है। तो नून सकीला और नून खफीफ़ा में दो फ़र्क हैं, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम होता है और इन दोनों में थोड़ा सा कहीं कहीं कुछ फ़र्क है, बाकी इन दोनों के जो है मीनिंग वो सेम होते हैं। और बहुत से सीगे ऐसे होते हैं जो नून खफीफ़ा में नहीं बनते हैं और नून सकीला में तो सारे ही सीगे बनते हैं, ठीक है। जो शब्दा 14 तो पूरे 14 बनेंगे। और खफीफ़ा में ऐसा होता है कि कुछ जो सीगे होते हैं उनकी कुछ शर्तें होती है तो वो नहीं बनते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो इसके जो रूल्स हैं वो हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले हम लोग देखेंगे सकीला, ठीक है। तो पहले सकीला को ख़त्म करेंगे, उसके बाद जो है खफीफ़ा को स्टार्ट करेंगे। तो सकीला के जो रूल्स हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो यहाँ मैंने पॉइंट टू पॉइंट सब चीज़ें लिख रखी है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और अगर जो लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट करके रख लीजिए, क्योंकि एक मेमोरी बन जाती है बहुत अच्छी तरीके से कि भैया हम लोगों ने ये पढ़ा है, तो इसको अच्छे से लिख के रखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। और ये मैंने बहुत जल्दी जल्दी में लिखा है, थोड़ी राइटिंग भी गड़बड़ हो गई है, कोई नहीं, चलो पढ़ते हैं। नून सकीला से मुज़ारे में तग़य्युरात होते हैं। पहले तो सबसे पहला इसका रूल क्या है, सातों नून अराबी गिर जाते हैं। सातों नून अराबी कौन कौन से वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आप लोग मेरी पिछली जो तग़य्युरात वाली वीडियो है वो जाकर चेक कर लीजिए, ठीक है। तो सातों जो नून अराबी है वो गिर जाते हैं। फिर सेकंड है जमा मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर हाजिर के सीगों से वाव और वाहिद मुअन्नस हाजिर से ये भी गिर जाती है, ठीक है। जमा मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब का सीगा क्या है, यफ़अलूना, ठीक है। तो यफ़अलूना का अलूना के बीच में जो लाम और नून के बीच में जो वाव साकिन है वो गिर जाता है। और जमा मुज़क्कर हाजिर, हाँ, उसमें भी क्या है, तफ़अलूना, तफ़अलूना, तो उसमें जो लाम और नून के बीच वाव साकिन है वो भी गिर जाता है। और वाहिद मुअन्नस हाजिर से भी ये हट जाता है, यानी कि जैसे होता है तफ़अलीना, तो वो जो लाम और नून के बीच में जो ये साकिन है वो भी गिर जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ ख़ास ध्यान रखनी है, ये इसका रूल है। फिर थर्ड है जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर के सीगों से अलिफ फासिल लाया जाता है। जो नून ज़मीर जिन सीगों में नून ज़मीर होता है ना, मैंने आप लोगों को पिछली तग़य्युरात में बताया था जो नासिब जाजिम पढ़ाते वक्त, जमा मुअन्नस हाजिर और जमा मुअन्नस गायब में जो होता है सीगा तफ़अलना और यफ़अलना तफ़अलना, हाँ सॉरी, यफ़अलना तफ़अलना, तो उनके बीच में जो है सीगों में अलिफ फासिल लाया जाता है। तो उनके बीच में जो है क्या अलिफ फासिल लाया जाएगा, क्योंकि फिर उसमें जो है नून मुशद्दद ज़्यादा हो रहे हैं ना। मैं आप लोगों को जब गर्दान करवाऊंगी तो ठीक है तब अच्छे से बताऊंगी, थर्ड पॉइंट उसी वक्त समझ में आएगा। और अलिफ फासिल लाना उसमें लाजमी है, ज़रूरी है, ठीक है। अब है नून ज़मीर और नून सकीला के एक जगह जमा होने से शकल ना पैदा हो जाए, क्योंकि उसकी सूरत में एक साथ 3 नून जमा हो जाते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको रीज़न बताया भी है कि
जो है नून सकीला में क्या होता है कि 3 नून एक साथ जमा ना हो जाए, इसलिए फिर वो अलिफ फासिल को लाया जाता है। और फोर्थ है हमारा नून सकीला में चारों तस्नियों व जमा मुअन्नस गायब व जमा मुअन्नस हाजिर में अलिफ साकिन हो जाता है। नून सकीला में क्या होता है, चारों तस्निया क्या होते हैं, जैसे यफ़अलाने, फिर होता है तफ़अलाने में जो अलिफ होता है वो क्या हो जाता है, साकिन हो जाता है। और फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट है नून सकीला अगर नून सकीला, सॉरी मुझे बोलने में एकदम से थोड़ा सा जल्दी में प्रॉब्लम हो रही थी। नून सकीला अगर अलिफ के बाद वाक़े हो तो मकसूर होगा वरना मफ्तू होगा। ठीक है, अगर मतलब जो नून सकीला होता है अगर अलिफ के बाद वाक़े हो, मतलब ठीक है, तो नून सकीला अगर अलिफ के बाद वाक़े होता है तो मकसूर होगा, उस पर कसरा होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो मफ्तू होगा, उस पर फ़तह होगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, इसलिए हम लोग इसको नून सकीला तक ही रखते हैं। इंशाल्लाह जो है वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं नून खफीफ़ा को करवा दूँगी, और दोनों के रूल्स को एक बार और अच्छे से मैं नेक्स्ट वीडियो में रिवाइज़ करवा दूँगी। तो फिर उसके बाद जो हम क़रदान को शुरू करेंगे, और फिर इसको और आगे हम लोग तफसीर से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और कोई भी आप लोगों को डाउट हो, सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।